आज हम लोग ब्राह्मी की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को देखें, हम लोग सबसे पहले बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो बाल कृष्ण भट्ट हैं, वो भारतेंदु युग के एक लेखक हैं। भारतेंदु युग अगर हम बात करें तो 1850 से लेकर के लगभग 1900 तक चला था। तो इसी के बीच में ये महत्वपूर्ण रूप से अपनी लेखनी करते थे। तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसी समय के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अब हम लोग आते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट का अगर हम जन्म देखें तो 1844 को होता है। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है और 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो जाता है। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी है। ये अपनी माता से ही संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किए थे या उन्हीं से प्रेरणा लिए थे। और पिता जो है व्यापारी थे, नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ध्यान रहेगा। जैसा कि हमने अभी ऊपर जाना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका पूरा नाम था, इन्हीं के समय के रचनाकार हैं। और उस समय जो महत्वपूर्ण रचनाकारों में नाम जाना जाता था वो भारतेंदु का जाना जाता था। इसीलिए इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग का नाम चला। और उन्हीं की प्रेरणा से हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही हिंदी प्रदीप नाम से एक मासिक पत्रिका निकाला। मासिक पत्रिका क्या होता है? मासिक पत्रिका वह पत्रिका होता है जो कि हर महीना में एक बार निकलता है। जैसे आप दैनिक समाचार देखते होंगे, दैनिक जागरण होता है, प्रभात खबर होता है, वो दैनिक पत्रिका है, रोज़ निकलता है, रोज़ छपता है। और जो मासिक पत्रिका है वो महीना में एक बार निकलता है। इन्होंने निकालना का प्रारंभ किया तो 1877 में ये निकालना प्रारंभ किया था और लगभग 33 वर्षों तक इसको चलाते रहे थे। कौन? तो हमारा बालकृष्ण भट्ट। अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में एक व्यक्ति हैं, अंग्रेजी लेखन में एक व्यक्ति हैं जो इंग्लिश में लिखने का काम करते हैं, एडिसन। उनकी तुलना रामचंद्र शुक्ल ने इनसे की है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन और स्टील माना है किनको? बालकृष्ण भट्ट को, ध्यान रहेगा। अब आते हैं बालकृष्ण भट्ट ने लिखा क्या क्या है। तो इन्होंने कुछ उपन्यास की रचना की है, कुछ नाटक और कुछ परिहसन की रचना की है। उपन्यास जानते हैं कि बहुत लंबी लंबी होती है। उसमें नाम है नूतम ब्रह्मचारी, और एक महत्वपूर्ण है 100 अजान एक सुजान। इसको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रूप में आता है। तो उपन्यास 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और एक और है गुप्त बैरी। इसी तरह नाटक लिखे हैं इन्होंने, पद्मावती, शिक्षादान, रेल का विकट खेल। और एक प्रहसन है। प्रहसन मतलब सरकार पर या किसी पर तंज कसने जैसा। उसका नाम क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम। ये जो चैप्टर है बातचीत, इसके बारे में भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति माने जो बोलने की शक्ति है, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है मनुष्यों के लिए। यदि मनुष्य में यह शक्ति नहीं होती, बात करने की शक्ति, तो पूरी सृष्टि गूंगी होती और लुंज पुंज होती। ऐसा कौन बोलते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी बोलते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बोलते हैं। बातचीत बनाम स्पीच। एक होता है स्पीच, एक होता है बातचीत। स्पीच जिसमें हम
बोलते हैं और बाकी सब लोग जो है से सुनते रहते हैं। और बातचीत क्या होता है, हम भी बोलते हैं वो भी बोलते हैं, इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है। और स्पीच में एक तरफ से बात को सिर्फ कहा जाता है जिसको हम भाषण कहते हैं। तो भाषण का उद्देश्य सुनने वालों में जोश भरना होता है। स्पीच जो भाषण देता है वो एक होता है, सुनने वाले कई लोग होते हैं, उसको जोश जगाना इसका काम रहता है। जबकि जब हम बातचीत करते हैं तो मन रमाने के लिए करते हैं, अपने भावनाओं को दूसरे तक और दूसरे के भावनाओं को अपने तक पहुंचाने के लिए जो किया जाता है वो बातचीत होता है। जो एक दूसरे से घुल मिलकर बैठ कर के बात करते रहते हैं हम लोग। घरेलू ढंग है, इसमें कोई दिखावा नहीं होता है। बेकन नहीं, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, बेन जॉनसन बोलते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब मनुष्य के रूप माने उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, इसके बारे में जानकारी तब पता चलता है जब वो बोलता है। जब वो कुछ बोलता है उसको से हम पकड़ सकते हैं कि वो किस नज़रिए का व्यक्ति है, मतलब उसमें क्या गुण और क्या दोष है। ये कौन बोलते हैं, जॉनसन, याद रखिएगा जॉनसन। जबकि एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में ही हो सकती है। कौन ये बात बोलते हैं, एडिसन बोलते हैं। कहते हैं यहाँ कि दो व्यक्ति में दिल खोलकर बात होता है, तीन व्यक्ति में दो व्यक्ति जो है से सुनते हैं, मतलब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और किसी एक का टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें दिल खोल करके तीनों लोग बात नहीं कर पाते हैं। चार में ये सिर्फ औपचारिकता होती है कि बात हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई खास परिकल्पना नहीं हो पाता है। और चार से अधिक अगर हो जाता है तो उसको राम रमौल कहा जाता है, मतलब सिर्फ चल रहा है, बातचीत सिर्फ चल रहा है, उसमें कोई तर्क, कोई प्रासंगिकता इत्यादि का कोई बोध होता नहीं है। इसमें एक बात आया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यह बातचीत करने की एक अलग कला है जो, ध्यान रखिए, कहाँ चली, यूरोप में चली। यूरोप के लोगों में मुख्य रूप से विशेषता पाई जाती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसमें होता क्या है, कुछ ऐसे विषयों पर बात की जाती है जिससे सुनने वाले लोग के लिए अत्यंत सुखद अनुभव हो। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। ये बात कौन बोलते हैं, तभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बेन जॉनसन ये बात बोलते हैं, बेन जॉनसन बोलते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। भीतरी मनोवृत्ति माने हमारे अंदर के जो चेतना है, जो हमारी भावनाएं हैं, नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंच करती है और प्रपंचात्मक जो संसार है उसका आईना अंदर रहता है, जिसमें जैसे चाहो ऐसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। दुर्घट माने विकट बात नहीं है, मतलब मन के अंदर हम कुछ भी सोच सकते हैं। और भट्ट जी के अनुसार असल बातचीत या बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक रहकर अपने आप से बातचीत करना। ध्यान रखिएगा, जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो मानते हैं कि अपने आप से बातचीत करना ही सबसे अच्छी उत्तम बातचीत का एक तरीका है। इसमें मनुष्य अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पाकर क्रोध जैसे शत्रुओं को जीत सकता है और आत्मचिंतन करता है। खुद अपने सोच विचार करके अपने मन में ही अपने बारे में छवियां गढ़ता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न के बारे में देख लेते हैं जो कि MCQ है। कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। साधारण से भी हम पढ़ के आए हैं कि बातचीत जो है से निबंध है और निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। निबंध क्या होता है, निबंध होता है जब हम किसी एक टॉपिक पर
हम क्या करते रहते हैं, व्याख्या उस टॉपिक का करते रहते हैं, तब उसको निबंध कहते हैं। कहानी में क्या होता है, कोई एक कहानी जब हम बनाते हैं तो कहानी में कोई एक टॉपिक नहीं रहता है, उसमें पात्र होते हैं जो कहानी को तरह तरह से चलाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या अंतर होता है निबंध में और कहानी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अभी पढ़ के आए हैं कि 23 जून 1844 को जन्म हुआ है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के? तभी पढ़े हैं कि युग, इनके समय में भारतेंदु महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने जाते थे। अतः कौन युग चला? भारतेंदु युग के लेखक थे। हिंदी प्रदीप, अभी पढ़ के आए हैं कि इन्होंने मासिक पत्र एक चलाया था हिंदी प्रदीप, जो कि 33 साल तक चलाते रहे थे। तो कौन चलाया है हिंदी प्रदीप? तो बालकृष्ण भट्ट चलाए थे। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा था? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन और स्टील कहा है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब उसके बारे में, गुण के बारे में पता चलता है कि क्या गुण है और क्या दोष है। तो ये कौन बात बोलते हैं? बेन जॉनसन बोलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ये कौन बोलते हैं? एडिसन बोलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ चल रहा है? तो ध्यान रखिएगा, याद होगा आपको, यूरोप में चल रहा था। और किस लिए चल रहा था? एक सुनने में अच्छा लगने वाला बातचीत है ना। हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? तभी हम लोग पढ़ रहे थे कि 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संचालन उन्होंने किया था, जो कि एक मासिक पत्रिका है, भी ध्यान रखिएगा। क्या है? मासिक पत्रिका है। मनुष्य का वाक्य शक्ति के अभाव में सृष्टि कैसी होगी? मतलब मनुष्य का जो वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति अगर नहीं रहे, अभाव में नहीं रहे, तो फिर सृष्टि कैसी दिखेगी? तो सब सृष्टि जो है गूंगी हो जाएगी। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि लेखक जो है से बालकृष्ण भट्ट हैं। राम रमोवल का अर्थ क्या होता है? अभी पढ़ के आए हैं कि राम रमोवल उस शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है कि 4 लोगों से ज़्यादा बातचीत के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो 4 लोगों से अधिक व्यक्तियों के बातचीत के लिए राम रमोवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो यहाँ आपको उत्तर के रूप में दिया गया है, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग लुंज पुंज होकर किसी कोने में बैठा दिए गए होते। मतलब सबको हम बोलने की शक्ति ही नहीं है, तो सब लोग अपन कोना में भर के बैठे रहेंगे, एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव तो कर सकते हैं, क्योंकि देख कर भी कर सकते हैं, इशारा से भी कर सकते हैं, लेकिन कह सुन नहीं पाते अगर ऐसा होता तो। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या क्या विचार है? तो बेन जॉनसन के बारे में हम लोग जाने हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से ही, बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, पहचान होता है, उनमें गुण का और दोष का। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है, पढ़ के आए हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो जानते हैं कि एक विशेष कला और हुनर है, कला या हुनर है, जो कि कहाँ पाया जाता है? यूरोप के लोगों के बीच में पाया जाता है। और इसमें ऐसे ऐसे बातों का प्रयोग किया जाता है जिसको सुनकर कानों को सुख मिले। यह विद्वान मंडली माने विद्वान की मंडली, विद्वान माने जो पढ़े लिखे की मंडली होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े कि भट्ट जी मानते हैं कि खुद से बात करना सबसे उत्तम तरीका है। वही आंसर है कि लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करें कि अपने आप से बातचीत कर सकें, और ऐसा करके हम लोग क्रोध पर मतलब जीत हासिल कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है या प्रकट नहीं होता है।
तो आप इसको कर सकते हैं कि यह पंक्ति जो है से बेन जॉनसन ने किया था। और चुप रहने पर मनुष्य के स्वभाव का पता नहीं चलता है, बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति के चरित्र का, अच्छाई का, बुराई का जो है से हमको पता चलता है। कुछ महत्वपूर्ण बात वही बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था, मासिक पत्रिका, उसका संपादन 33 वर्षों तक किया। राम रमोवल शब्द जो है से 4 से अधिक व्यक्ति के बीच में बातचीत को कहा गया है। मन रमाने के ढंग से जो बातचीत किया जाता है उसको हम घरेलू बातचीत के रूप में जानते हैं। इसमें एक नाम आया था एडिशन, जानते हैं कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं, एडिशन कहते हैं। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही साक्षात्कार होता है, बहुत बार पढ़ चुके। राम रमोवल 4 से अधिक की बातचीत के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के बीच में पाई जाने वाली एक बातचीत की तरीका है, कला है। भट्ट निबंधमाला क्या है, तो ध्यान रखिएगा भट्ट निबंधमाला बालकृष्ण भट्ट के निबंध है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 1000 से अधिक जो है से निबंध इसमें मिलता है, 1000 निबंध, ठीक है, जिसको में 100 गो निबंध जो है से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर में आए सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कोई चुटीली बात आ गई, इसमें कोई क्या है, इसमें कोई क्या है, कोई क्या है, तो कोई जो है से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे तो देख लेंगे, अभी देख लीजिए। इसे कौन न स्वीकार करेगा, यहाँ कौन क्या है, तो कौन जो है से निश्चयवाचक है। इस कौन न स्वीकार करेगा, तो ये जो है से आपको प्रश्नवाचक के रूप में आएगा कौन। वह प्रपंचात्मक संसार का आईना है, वह कुछ ही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हम दो आदमी संलाप माने वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम जहाँ आया वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। पाठ में आए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा तो पढ़ लिए होंगे अब तक। बालकृष्ण भट्ट संज्ञा है, कोई भी नाम रहता है वो संज्ञा होता है। शेक्सपियर, प्रयाग जो इलाहाबाद के बारे में बात किया था, जो कि इनका जन्म स्थली है। जातिवाचक में यहाँ आदमी का बात हो रहा है, देश, मंदिर, मुर्गा, कान इत्यादि सब। द्रव्यवाचक संज्ञा में यहाँ धुआं का बात हो रहा है, दूध, पानी इत्यादि। समूहवाचक में मीटिंग, सभा, मंडली इत्यादि का बात हो रहा है। भाववाचक में शक्ति, मिठास, अनुभव इत्यादि है। उसी तरह लिंग देख लीजिए, मुहावरा में देख लीजिए, राम रमोवत मतलब होता है 4 से अधिक व्यक्ति के बीच में बातचीत। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और यह जो है से आप देखे होंगे शुरुआत में कि प्रहसन भी है, प्रहसन और अप्रहसन क्या होता है ऊपर बताए थे। दिल खोल देना मतलब अपने अंदर के जो गुप्त विचार है उसको किसी को बता देना, साझा कर देना। नांदी पाठ क्या होता है, तो जो नाटक हम जब भी पढ़ते हैं, कोई भी नाटक जब पढ़ते हैं, तो नाटक के पहले जो नाटक के बारे में लिखा जाता है ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, नाटक के शुरुआत में लिखे गए कुछ वाक्यों को जो कि प्रारंभ करते समय लिखा जाता है, उसी को हम नांदी पाठ कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं। संलाप क्या होता है, तो हृदय से किया गया बातचीत, वार्तालाप संलाप कहलाता है। अवाक माने बिना बोले। दुर्घट माने जिसके घटित होने का। चमानिस्तान हरे भरे बागों का इलाका, उसको हम चमानिस्तान कहते हैं, चमनिस्तान नहीं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन 33 वर्षों तक किया, जानते हैं, हिंदी प्रदीप। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच में हो सकती है। नूतन ब्रह्मचारी आप देखे थे, एक उपन्यास था जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जानते हैं कि बेन जॉनसन ने लिखा है।
4 लोगों से अधिक की बातचीत केवल राम कहा जाता था। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिससे हम क्या कहते हैं, तभी हम लोग पढ़ के ऊपर से आए हैं कि यूरोप में जो लोगों के बातचीत करने का तरीका है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कब जन्म हुआ था, तभी पढ़ के आए कि 1844 को हुआ था, जून में हुआ था, 23 जून शायद। क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप का संपादन किस सभा की ओर से किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका आंसर दे दिया गया है हिंदी वर्धनी सभा, जो कि प्रयागराज से छपता था और भारतेंदु इसके मुख्य संपादक के अंतर्गत आते थे। ठीक है, और उन्हीं के सहायता से ही चलता था। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, तभी हम लोग पढ़े हैं कि एडिशन से किए हैं, स्टील से किए हैं। लेखक के अनुसार सबसे उत्तम तरीका क्या है, खुद से बातचीत करना, आप अपने आप बातचीत करना ही लेखक का असल बातचीत है। तो यह हुआ हमारा बातचीत खत्म।